हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्सवाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए आवाज पहुंच रही है आज क्लियर क्लियर। कल कमाले हो गया था, आवाज ही नहीं पहुंच रहा था। 5 मिनट का वीडियो आप लोग अपसेट हो गया था ना। तो चलते हैं आज नया सेशन की ओर। सबसे पहला चैप्टर है ये, और पहला क्या, और ये 10वां सा चैप्टर है। चलते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या नाम है इसका? प्यारे नन्हे बेटे को। किसके लेखक कौन होंगे? विनोद कुमार शुक्ला। विनोद विनोद कुमार शुक्ल। सबसे पहला प्रश्न तो यही ये लोग पूछ रहे हैं कि बताइए विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखे? तो प्यारे नन्हे बेटे को लिखे। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल हो गए। 1 नंबर प्रश्न आपको याद होनी चाहिए कि प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन हो गए। तो प्यारे नन्हे बेटे के जो लेखक हो गए वो कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। बोलो बाबू रे, विनोद कुमार शुक्ल। बोलो जोर से, विनोद कुमार शुक्ल। देखो तुम लोग कंजूसी करते हो, महाकंजूस प्राणी हो तुम लोग। जब बोल ना पाते हो बैठे बैठे, इतना कंजूस हो, तो रुपया कैसे खर्च करेगा हो? नहीं हो? चलो बोलो तो। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। सबसे पहला प्रश्न बोलो फटाफट। प्यारे नन्हे बेटे को, चैप्टर का नाम बताओ। प्यारे नन्हे बेटे को, बोलो क्या नाम है इस चैप्टर का? नाम क्या हुआ? प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक हो गए विनोद कुमार शुक्ल। अमुम वस्तुतः इस चैप्टर पर थोड़ी सी मैं प्रकाश डाल दूं तो आपके लिए बेहतर और अच्छा हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक हो गए विनोद कुमार शुक्ला हो गए। अब यहां से ये प्रश्न बनते हैं, ये जो वस्तुतः ये चैप्टर जो है प्यारे नन्हे बेटे को, इस चैप्टर में कवि विनोद कुमार शुक्ल लोहा के महत्व को दर्शाते हैं कि मेरे जीवन में लोहा कहां कहां है। लोहा एक ठोस वस्तु, धातु होते हुए भी मानव के हर जीवन के पहलू में समाया हुआ है। आप बीड़ी बनाओगे तो बीड़ी बनाने के लिए एक जो मशीन आता है ना, वो भी लोहा का होता है। छोटी से छोटी मशीन से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन, जहाज बनाने वाली भी मशीन किसकी है? लोहा का। आप जो कपड़ा पहने हुए या हम कपड़ा बने, बताइए इसमें कहीं लोहा है कि नहीं है? कोनो कोनो बटनिया या कोनो कोनो कुछ होगा। देखो चेन, मेरे पॉकेट में चेन किसका है? देखिए लोहा का चेन लगा हुआ है ना। हर किसी के मानव में कहता कि प्यारे लोहा उसके जीवन में रच बस गया। तो विनोद कुमार शुक्ल महोदय ने लोहा के महत्व को दर्शाते हुए इस कविता का व्याख्या करने का प्रयास किए, जीवन में बताने का प्रयास किए कि हर वो औरत जो दबी सताई है वो भी एक क्या है? लोहा है। जो दहेज के प्रथा से, दहेज के मार से, सामाजिक उत्पन्न पीड़ा से किसी पर एसिड छीट दिया, उस वो भी उसके बावजूद भी वो जिंदा है, अपने जीवन रूपी नैया को चला रही है, तो वो भी एक क्या है? लोहा ही है। तो इसलिए प्रश्न पूछते हैं सबसे प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। बोलो सबसे पहला बात कि प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखे? प्यारे नन्हे बेटे को लिखे। दो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। कहता कि इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ। हैप्पी न्यू ईयर के दिन हुआ इनका जन्म ना हो। 1 जनवरी, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को होता है। प्रश्न पूछेगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को हुआ, यानी हैप्पी न्यू ईयर के समदिन ही इनका जन्म हो गया होगा। नव वर्ष की शुभकामनाएं। अच्छा ऐसा भी प्रश्न तो आ सकता है ना, निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म
नव वर्ष के दिन हुआ था। तो किनका जन्म हुआ था? प्यारे नन्हे बेटे के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। बताओ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहला प्रश्न है कि किनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था? तो प्यारे नन्हे बेटे को। किनका जन्म जन्मदिन की सॉरी नव वर्ष के दिन हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल 1 जनवरी 1937 को। तो 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। सबसे पहला प्रश्न। दो बातें, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। जो जहां पर बैठे हो ना फटाफट बताओ, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को। दो प्रश्न याद हुआ या ना हुआ? कमेंट करके बताओ यस या नो। फिर से चलो बताओ, प्यारे नन्हे बेटे को, चैप्टर का नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को हुआ। अब प्रश्न कहता है कि जन्म स्थान राजनांदगांव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इनका जन्म स्थान बताइए। राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इनका जन्म स्थान कहां हुआ? छत्तीसगढ़। जन्म कब हुआ? राजनांदगांव। जोर से बोलो, राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ इनका? 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हो गया था। बताइए जन्म कब हुआ इनका? प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। पहला प्रश्न, कोई दिक्कत? इनका जन्म कब हो गया? 1 जनवरी 1937 को। निवास स्थान जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़। तीन चीज आप क्लियर करो। सबसे पहला, बिना देखे, मेरा बोर्ड कोई नहीं देखेगा, अपनी अपनी बोर्ड निहारो, अपनी कॉपी पे क्लोज करो और मन में घुमा। अगर आपको याद नहीं भी हुआ हमारे साथ बोलिए, आपको याद होगा। सबसे पहला प्रश्न, प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। आप बैठे हो ना, वहां बोलो, प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन है? बोलो कौन है? बोलो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखे? बोलो तो क्या लिखे? प्यारे नन्हे बेटे को। इनका जन्म कब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? जल्दी बताओ, जो बोलो, बैठे बैठे वहां बोलो, प्यारे नन्हे बेटे को के जो लेखक हुए विनोद कुमार शुक्ल, उनका जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को। इनका जन्म स्थान कहां हुआ? बताओ, इनका जन्म स्थान कहां हुआ? तो बोलो जल्दी, इनका जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़। कहां हुआ? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। देखो, जो बैठे हो और नहीं बोल रहे हो वो तो बड़ी जुल्मी आदमी हो तुम। अपने ऊपर आइए चला रहे हो, रेती चला रहे हो। इसलिए जो बैठे हो, जैसे हम में लग के रहो, तुम्हें याद हो ही जाएगा, इसमें नो डाउट। तीन चीज कि प्यारे नन्हे बेटे के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इनका जन्म 1 जनवरी 1937। क्लियर हुआ या ना हुआ? आगे बढ़ाओ। अब कहता है, देखो, ये है इनका जन्म स्थान और ये है इनका निवास स्थान। जन्म स्थान और निवास स्थान में अंतर होता है। जैसे किसी का जन्म अगर अजौर ग्राम में हुआ और वो लड़का अजौर में नहीं रहकर वो रह रहा है पंजाब में, तो जन्म तो कहां हुआ? अजौर में, लेकिन रह कहां रहा है? पंजाब में। तो जन्म हुआ कहां? जन्म स्थान क्या हो गया उसका? अजौर। लेकिन उसका निवास स्थान कहां हो गया? तो निवास स्थान उसका क्या हो गया? पंजाब हो गया। ये बातें आपको समझ में आया या नहीं आया?
ठीक है। आपको यह समझ में आना चाहिए, जन्म स्थान जहां जन्म हुआ वो जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहां है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। निवास स्थान जहां ये अभी एट प्रेजेंट रह रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह किए थे, निवास स्थान का रायपुर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ही, दोनों छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन राजनांदगांव जन्म स्थान हो गया और एक इनकी जो रायपुर है, रायपुर छत्तीसगढ़, वहां पर इनका क्या होता है? जन्म अति निवास स्थान है। दो प्रश्न आपको क्लीन एंड कट होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहली बात है, अब यहां से बढ़ते हैं। जन्म स्थान इनका राजनांदगांव छत्तीसगढ़, निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़, जन्म 1 जनवरी 1937 को। पिता का पिता में नहीं दिया गया, इनका अति नन्हे प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। देखो ये प्रश्न बन सकते हैं, इसमें टिक मार लो आप कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बीवी मतलब विश्व, ये मतलब विद्यालय, कृषि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। अब प्रश्न सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल थे। कौन थे ये? विनोद कुमार शुक्ल थे। प्रश्न पूछेगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल हो गए। तो फटाक से जवाब दो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल हुए। अब ऐसा भी ये प्रश्न पूछेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल थे, ऑप्शन में आया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएटेड प्रोफेसर। चलो ऐसा ही पूछेगा तो बड़ा सा ऑप्शन बन जाएगा, लेकिन ऐसी में सीधा होगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल हुए। तो विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में, हाँ ऐसा प्रश्न बन सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे? तो कृषि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। आप इसमें डबल टिक लगा लो भैया, इसमें आप डबल टिक लगाओ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएटेड प्रोफेसर कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के एसोसिएटेड प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। चलो इतना तक में किसी को दिक्कत? चार बातें में कोई दिक्कत? प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हो गया? 1 जनवरी 1937 को। इनका निवास स्थान कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। इनका जन्म स्थान कहाँ हो गया? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और ये कहता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएटेड प्रोफेसर थे। चलो बाबू कोई दिक्कत? आगे बढ़ा। अब इसमें भी टिक मारिए कि निराला सृजन पीठ, निराला नाम याद करो, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार थे। क्या थे ये? अतिथि साहित्यकार। निराला सृजन पीठ, नाम क्या है इसका? निराला सृजन पीठ। बोलो, निराला सृजन पीठ। प्रश्न पूछेंगे आपसे कि बताइए निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल। आप सच्ची बताते हैं, आप इसमें डबल टिक लगा लो, MI प्रश्न लगाओ, VVI प्रश्न है ये। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल हुए। निराला अतिथि कौन हुए? आप इतना ध्यान रखो। देखो, इंदिरा जी के समय में प्रोफेसर विनोद कुमार शुक्ल, अतिथि कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल। तो कहता कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। निराला सृजन पीठ विश्वविद्यालय में, सॉरी सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार कौन रहे? विनोद कुमार शुक्ल। दो प्रश्न, ये जो दोनों प्रश्न है जो MI लगाया गया, दोनों को, दोनों की रिमेम्बर करो, ये एकदम रिमेम्बर कीजिए, याद कीजिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल। या ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं वो, विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के थे, तो क्या थे? एसोसिएटेड प्रोफेसर थे। अब पूछेगा कि निराला सृजन पीठ के अतिथि मतलब अतिथि साहित्यकार कौन हुए? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल किस सृजन पीठ के या किसके अतिथि साहित्यकार थे? तो निराला सृजन पीठ के थे।
अब यहां से इनको सम्मान प्राइज मिला है इनको आपको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। प्रश्न यह है कि इनको सम्मान जो मिला गया ना कि पहला में डबल टिक लगाओ, दूसरा में भी टिक लगाओ, तीसरा में नहीं याद करो, नहीं भी टिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये तीसरा नहीं पूछेगा आपसे, कदापि नहीं पूछेगा, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार अनेक अनेक लोग को मिला है किताब में, इसलिए ये दोनों किताब में दयावती मोदी सम्मान तो पूछा गया है, पिछले बार पूछ लिया गया दयावती मोदी सम्मान, मोदी कवि शेखर सम्मान जो इनको पूछा भी गया है। तो आपने ये देखो अल्टरनेटिव सम्मान है, ऐसा सम्मान आपने पूरे किताब में कभी देखा किसी को मिला है? नहीं मिला है ना, इसलिए समझे इससे ये प्रश्न आ सकते हैं, मे बी पॉसिबल। तो रघुवीर को दया आ गया, देखो ध्यान ऐसे याद रखना है, रघुवीर, रघुवीर को क्या आ गया? दया आ गया, तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, क्या नाम है इसका? रघुवीर, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। दूसरा है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। रघुवीर पहला है कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, याद हुआ? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। सबसे पहला प्रश्न ये है कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ल को। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, बोलो, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किन्हें मिला? रघुवीर सहाय को। रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला? रघुवीर स्मृति पुरस्कार मिला। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिलता है? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर को सहायता कीजिए तो स्मृति में रखेंगे, आपको वो पुरस्कार देंगे। रघुवीर को आप सहायता दीजिए तो वो आपको स्मृति में रखेंगे, याद रखेंगे, तब अंतिम में आपको फल देंगे। देखिए, रघुवीर श्री राम जी को कहा जाता है, रघुवीर श्री राम जी को कहा जाता है। और रघुवीर को मानिए कि श्री राम जी अभी कहाँ है? वनवास में है, सीता जी का हरण हो चुका है। यहाँ कहता है कि रघुवीर को आप सहाय कीजिए, अर्थात सहायता कीजिए। तो आज आप रघुवीर की सहायता कीजिएगा तो रघुवीर आपको स्मृति में रखेंगे, याद रखेंगे, और जब वो याद रखेंगे तो समय पर वो आपको सम्मान पुरस्कार देंगे। बात समझ में? फिर से ये कीजिए कि रघुवीर अर्थात श्री राम अभी वनवास में है और वो इनकी सीता माता का हरण हो चुका है। अब उस हरण के सीता माता के खोजने के लिए वो बानर भालू से सहायता ले रहे हैं, तो वही कहते हैं रघुवीर की सहायता कीजिए। रघुवीर सहाय, सहायता उनको कीजिएगा तो आपको वो स्मृति में रखेंगे, और स्मृति में रखेंगे तो एक दिन ऐसा होगा तो आपको उचित पुरस्कार मिलेगा ना। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, सबसे पहला प्रश्न यही पूछेगा। अब देखो कहता कि इस एक और पुरस्कार, ये पुरस्कार डबल वीवीआर लगाओ, इसमें ये प्रश्न पूछे गए पिछले साल कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। दयावती मोदी, कौन मोदी है? नरेंद्र मोदी नहीं है, ये दयावती मोदी। ये दयावती मोदी क्या है? तो कवि है, और इनको मिला है शेखर सम्मान। दयावती कवि शेखर सम्मान, बोलो दया। अब नरेंद्र मोदी को हटाइए, आप लगाइए दयावती मोदी। दयावती, ये कैसे देखो, ये दयावती जो है वो क्या है? मोदी है, दयावती मोदी। ये मोदी क्या है? कवि है। कवि को क्या मिला? शेखर सम्मान। दयावती कवि शेखर सम्मान। बताओ, दो पॉइंट ये आपको याद ही नहीं रखना है, हमेशा जिह्वा पर याद रखना है, ताकि जिस समय वो पूछे तुरंत जवाब। रघुवीर को सहायता कीजिएगा, कर दीजिए, वो आपको स्मृति में रखेंगे, तब आपको क्या करेंगे? पुरस्कार देंगे। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। दयावती मोदी है, वो एक कवि हैं, उनको मिला है शेखर सम्मान। दयावती, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, बोलो तो, दयावती
कवि शेखर सम्मान। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। चलिए, ये तीसरा नंबर का आप याद रखिएगा, तब पर भी नहीं रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन इसलिए दिया हुआ था किताब में ने, हम लोग मेंशन कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात है, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल हो गए। इनका जन्म कब हो गया? 1 जनवरी 1937 को हो गया। इनका निवास स्थान कहाँ हो गया? रायपुर छत्तीसगढ़ हो गया। इनका जन्म स्थान कहाँ हो गया? राजनांद गांव छत्तीसगढ़ हो गया। इन्हें सम्मान कौन कौन से मिला? सबसे पहला सम्मान रघुवीर को सहायता कीजिए, रघुवीर सहाय, तब आपको स्मृति में रखेंगे, स्मृति रघुवीर सहाय स्मृति, तब आपको पुरस्कार देंगे, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। देखिए, दयावती हैं वो क्या है? मोदी जी हैं। मोदी ये क्या है? कवि हैं। उनको क्या मिला? शेखर सम्मान। तो इसका दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, यही दोनों आप याद रखिए। फिर कहता है एकदम 16 आना सच बात बता रहे हैं, ये आप बिल्कुल याद रखिए। ये इनकी रचना है। रचना है कि पूछेगा, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह। ये पूरे एक ही है बाबू, अब तुम गलत मत करना, ये दोनों को मैंने ये लगाया है, ऐसे दोनों कविता संग्रह है। ठीक है, तो वो है कि वह आदमी, कौन आदमी? वह आदमी नया और गरम कोट, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया, किसके तरह? विचार की तरह। फिर से देखो, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह। तो वह, अभी ठंड के समय आ रहा है, तो वह आदमी नया कोट पहन कर चल गया, किसके तरह? विचार की तरह। वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चल गया विचार की तरह। बोलो क्या लिखा हुआ ये? वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह। सबसे पहला कृति आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आगे चल के मैं फिर आगे वहां पर लिखा भी हूं। इसी रचना से वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से ही ये प्यारे नन्हे बेटे को लिया गया है। तो मैं आगे वहां पर मेंशन कर चुका हूं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, किसके तरह? विचार की तरह। और एक देखो नया शब्द इसमें जोड़ दिए, अतिरिक्त नहीं। ये अलग कविता है और ये अलग रचना है इनका और ये इनकी अलग रचना है। वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया, किसके तरह? विचार की तरह। इनकी ये कविता संग्रह है। अतिरिक्त नहीं, क्या भैया? अतिरिक्त नहीं, इनकी भी एक कविता संग्रह है। तो दो बातें आपको याद रखना, अतिरिक्त नहीं। देखो क्या कहता है कि वह आदमी, क्या कहता है कि वह क्या कहता है भैया? वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, अतिरिक्त नहीं, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है जो वह आदमी ना नया गरम कोट पहन कर चला गया, इसके अतिरिक्त नहीं। दो चीज आपको याद रखना, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, अतिरिक्त नहीं। एक साथ खींच लीजिए, अलग अलग कविता इनकी दोनों अलग अलग है, लेकिन आप इसको ऐसे ध्यान में रखो, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इसके अतिरिक्त नहीं, इसके अलावा नहीं, मतलब इसके अतिरिक्त नहीं। क्लियर? अब देखो, अब पूछेगा ये दोनों कैसा संग्रह है? कविता संग्रह। प्रश्न पूछ लेगा ऐसा है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी विधा है? कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। अतिरिक्त नहीं कौन सा विधा है?
कविता संग्रह। हमें लगता है इतनी भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। क्या आप इतनी बात आप हमें बता सकते हो फटाफट में? सबसे पहली बात है कि प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। दूसरी बात है इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को। दूसरी बात है इनका जन्म स्थान राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ। तीसरी बात है इनका जन्म निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे। ये कहते निराला सृजन पीठ के में अतिथि साहित्यकार थे। इन्हें सम्मान मिला क्या क्या? रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान या पुरस्कार। फिर कहता है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला। उसके बाद ये कहते हैं इनकी रचना है वह व्यक्ति नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह अतिरिक्त नहीं। और ये दोनों कविता संग्रह है इनकी। अब कहता कि नौकर की कमीज का भैया नौकर की कमीज याद हुआ आपको? किसकी कमीज है ये? नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे। ध्यान दो, देखो किसकी कमीज है? नौकर की कमीज। क्या होगा? खिलेगा तो देखेंगे। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे। याद हुआ? नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे। दीवार में एक खिड़की। देखो दो चीज अलग अलग, एकदम अलग 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 याद रखना है आपको। अलग अलग याद रखना है आपको कि अलग अलग बिल्कुल अलग अलग याद रखनी है आपको कि नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे। याद हुआ? किसकी कमीज आप देखोगे? नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे। तो आप देख लिए नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे। अब कहता है कि दो बात हुआ कि नौकर की कमीज क्या होगा? खिलेगा तो देखेंगे। अब कहता है कि ठीक है, कहता है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार है, उस दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक कमीज रहती थी, सॉरी एक खिड़की रहती थी। तीन बात आपको याद होनी चाहिए। कहता कि नौकर की कमीज कब देखेगा? खिलेगा तो देखेंगे। और दीवार में एक खिड़की रहती थी। कोई दिक्कत? दीवार में एक खिड़की रहती थी। अब ये जो है ना, ये सभी के सभी तीनों उपन्यास हैं। तीनों क्या है भैया? नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वो क्या है? उपन्यास हो गया। अब कहता है पेड़ पर कमरा। कमरा किस पर है? पेड़ पर कमरा है। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। पेड़ पर कमरा और क्या? पेड़ पर कमरा है और वहीं पर क्या है? जब पेड़ पर कमरा हो सकता है, उस कमरा में महाविद्यालय क्यों हो सकता है? एकदम लिंकिंग कर रखो, लिंक करके रखो, भूलोगे नहीं। ऐसे आप याद कीजिएगा, बराबर बराबर भूल ही जाइएगा। होता है ना? देखो खिलेगा तो देखेंगे, क्या देखेगा? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती है। सभी के सभी उनकी उपन्यास है। अब कहता है क्या? पेड़ पर कमरा। पेड़ है और उस पर कमरा, उसी कमरा में महाविद्यालय कॉलेज है। पेड़ पर कमरा और क्या है? महाविद्यालय। ये कमरा जो आपको दिख रहा है, ये कमरा, इसी कमरा में अपना क्या है? कॉलेज भी है। इसी कमरा में अपना क्या है? पेड़ पर कमरा, यानी उसी में महाविद्यालय। ये दोनों कहानी संग्रह है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, बताइए विनोद कुमार शुक्ल ने कितने कहानी लिखे? 2 कहानी, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। चलिए इतना बात इनकी रचना याद हुआ। इनके रचनाओं में एक चीज देख लीजिए, ये चीज देखिए, आपको याद हुआ कि वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह अतिरिक्त नहीं। बिल्कुल सही। कहता कि नौकर का कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, उस कमरा में महाविद्यालय। अब 100 लाख टका की ये बात है, प्रश्न पूछेगा नौकर की कमीज
नौकर की कमीज उपन्यास से किसने फिल्म बनाया? तो मनी कौल नामक एक आदमी थे, उन्होंने फिल्म बनाया। कौन? नौकर की कमीज उपन्यास पर। नौकर की कमीज उपन्यास पर फिल्म किसने बनाया? मनी कौल ने। किसने बनाया? मनी कौल ने। ये प्रश्न MBBI प्रश्न है, MI प्रश्न है कि नौकर की कमीज, किसका कमीज बेटा? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पर फिल्म किसने बनाया? नौकर की कमीज पर फिल्म मनी कौल ने बनाया। किसने बनाया? मनी कौल। नौकर की कमीज पर फिल्म किसने बनाया? तो नौकर की कमीज पर फिल्म जो बनाते हैं मनी कौल बनाया। कौन बनाया? मनी कौल। तो आपको इतना याद होनी चाहिए। अब कहते हैं, कहता है कि ये कवि अर्थात विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार दोनों है। ये प्रश्न भी आ सकते हैं। इस और मैं जो प्रश्न लिखता हूं ये सभी के सभी छुआरा प्रश्न लिखता हूं, बिल्कुल छुआरा, सीधा वो प्रश्न बिहार बोर्ड वाले पूछे यहां से। ये कवि कवि और कथाकार हैं अर्थात विनोद कुमार शुक्ल हैं, तो ऑप्शन मिलेगा कवि, कथाकार और एक जगह इनमें से दोनों, एक जगह इनमें से कोई नहीं। बोला क्या होगा? इनमें से दोनों। तो ये कवि विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार भी हैं। बताओ, विनोद कुमार शुक्ल हैं तो क्या है? विनोद कुमार शुक्ल कवि भी हैं और क्या है? कथाकार भी हैं। विनोद कुमार शुक्ल कवि भी हैं और क्या है? कथाकार भी हैं। अब कहता कि यह कविता अर्थात प्यारे नन्हे बेटे को वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से लिया गया है। प्रश्न यही पूछते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को लिया गया है, तो प्यारे नन्हे बेटो किससे लिया गया है? प्यारे नन्हे बेटे को किससे लिया गया है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से लिया गया। अब कहता है कि कविता का नायक भिलाई, कविता, रुको, ठीक है, कविता का नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है? छत्तीसगढ़ का। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कविता का जो नायक है वो कहां का रहने वाला है? तो वो भिलाई का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है? भिलाई का। अब भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में। पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है, लोहा हमारा क्या है? आधार है। आप इधर देख लीजिएगा, ये भी VVI प्रश्न है, लोहा हमारा है। आज तक ये प्रश्न अभी तक नहीं बना है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले अब पूछेंगे वो आपसे कि लोहा हमारा डैश है या क्या है? लोहा हमारा आधार है। तो चलते हैं, आज इतना ही रहेगा ना, फिर मिलेंगे कल। आज भर के लिए जय हिंद।